प्रदीप जी, आपने पार्टिसिपेशन की बात करी। मुथूट फाइनेंस का हम चार्ट दिखवाते हैं। दिन के न्यूनतम स्तर से ये स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ। एनबीएफसी शेयर्स में सुबह से बाइंग देखी गई, कैनफिन होम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रेपको फाइनेंस, और ये शेयर लगभग 1.5% ऊपर है इस वक्त 616 रुपये पे। गोयल साहब, आप इसको ट्रैक करते हैं, मुथूट फाइनेंस? बिल्कुल, देखिए इस काउंटर में भी लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़े पॉजिटिव है। लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है। एक राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और जिस तरह से आज लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला है, मुझे लगता है इस काउंटर में BTSC करनी चाहिए। मंडे के सेशन में इस काउंटर में करीब 630 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 610 का। शैलेंद्र जी, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा गुड़ी पड़वा वाला स्टॉक रह गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँ। फरमाइए गोयल साहब। देखिए, मेटल कंपनीज इस समय फ्लेवर में, और हम देख रहे हैं लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी मेटल कंपनीज में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है अब इस गुड़ी पड़वा से लेकर नेक्स्ट गुड़ी पड़वा तक अगर एक साल का आप नज़रिया रखते हैं तो टाटा स्टील इन लेवल से काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। स्ट्रक्चर वाइज बेहद उम्दा बना हुआ है। डेली वीकली चार्ट सारे पॉजिटिव हैं। वीकली चार्ट्स पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट इस चार्ट्स पर नजर आया है और अब यहाँ से बड़ी तेजी टाटा स्टील में देखने तेजी 680 तक की नजर आई है। लेकिन अगर एक BTST ट्रेड लेना हो सर्वेंद्र, मुझे लगता है JSPL तो पक्का, और JSW भी इस पे 320 का टारगेट काफ़ी वक्त से पेंडिंग है। क्या कहेंगे आप? ये दोनों में से मेटल्स में जाना है। मैं JSPL के साथ जाऊंगा। स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि अब अपने ये लेवल्स जो चल रहे हैं यहाँ से काफ़ी सब्सटेंशियली ऊपर जाएगा। बट BTST के एंगल से भी अगर देखें तो 191 192 के स्तर रहेंगे, मंडे तक आने चाहिए आइडियली। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 183.40 पे। और पोजिशनल टारगेट क्या होगा? पोजिशनल मुझे लगता है कि स्टॉक 215 220 तक भी जाएगा। हफ्ता 10 दिन लगाएगा, बट आई थिंक वो लेवल्स भी इसके आ रहे हैं। चलिए, मुथूट फाइनेंस एकदम दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे, और आपने JSPL की बात करी तो वही तेजी JSW स्टील में भी दिख रही है, जो कल का हाई था उससे ऊपर ये स्टॉक इस वक्त चलता हुआ। इस पे आपकी राय सर्वेंद्र जी? आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम तो इसमें भी है। मुझे लगता है कि अगर इसके स्तर देखें तो 303 305 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। फिलहाल वहां तक के लिए मैं ट्रेड बनाऊंगा, और अगर वो ट्रेड बन रहा है तो 290 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, मैं बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन साउथ इंडियन बैंक इस वक्त 7.2% ऊपर है। आप चाहें तो इस पे कोई अपनी राय व्यक्त करें। सर्वेंद्र जी, तीसरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके लिए माफी। नहीं बिल्कुल। देखिए, जो नेचर होता है वो मार्केट का सामने चेंज होते रहता है। हमने वही बोला कि 17-18 के इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और हम वो कंडीशनल लेवल अभी भी लेके चलेंगे। अगर ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहता है और 200 एवरेज के ऊपर जैसे ये टिक रहा है, 18 के ऊपर ये बंद कर दे तो मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाऊंगा। और फिर टारगेट्स तो मैंने दिए हुए हैं कि ये तकरीबन 22 से 23 रुपए तक आपको फिर ऊपर में ये स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। तो आपने पहली बार बात की तब ये 1670 के आसपास, जी 17 के आसपास हमने बात की थी। तो 1 रुपए की तेजी आप वहां से इस स्टॉक में देख चुके हैं, और वो 1 रुपया इसके लिए होता है तकरीबन 6% के आसपास। तो मेरे ख्याल से जो पूरी तेजी आज आई है उसका श्रेय शैल जी को जाता है। नहीं जी, मुझको कुछ नहीं जाता, आज ये सब गुड़ी पड़वा को जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बता रहा है कि जिन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी किस तेजी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और छोटे स्टॉक्स पे खासतौर पे लोगों की नजर है, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये नया दरवाजा खुल गया। और जैसे आप शैल जी बता रहे थे कर्नाटका बैंक के बारे में, मुझे याद है कि शुरुआती ऐसी थीमेटिक रिपोर्ट्स, ये छोटे बैंक्स हैं जिनका मर्जर होगा, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने बाजार में शुरुआत ही की थी 2002-2003 में, उस समय कई एनालिस्ट ने लिखी थी। मैं आपको एक बार बताऊं, अब तक हुआ नहीं। जी हाँ प्रदीप जी, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो शाम को बॉलीवुड में स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं।